एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 मंथ में आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स के सिलेबस कैसे कवर करना है, कैसे आपको पूरा पढ़ना है। ओके, तो ये जो फरवरी है इसी में आपको सब पढ़ना है, क्योंकि 4 मार्च से आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं, जैसे कि क्या इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर्स हैं। क्या 10 चैप्टर्स पढ़ना ज़रूरी है? हम इससे कम नहीं पढ़ सकते क्या? तो ये सभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 10 चैप्टर्स पूरे नहीं भी करते हो ना, तो भी आप 85 अबो तो ईजिली स्कोर कर सकते हो। ओसीए में भी क्या 8 चैप्टर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और देखो, बीके में कितने चैप्टर्स हैं? यहाँ पर 10 चैप्टर्स है। लेकिन क्या 10 चैप्टर्स पूरे ही आपको पढ़ना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 6 चैप्टर्स भी करोगे ना अच्छे से, बीके में 6 चैप्टर्स सिर्फ, तो भी आप पूरा का पूरा 80 मार्क्स कवर कर लोगे। वो कैसे? वो सभी चीज़ें मैं आपको इस एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, और यहाँ पर एसपी में भी देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 12 चैप्टर्स है। क्या 12 चैप्टर्स आपको पूरे करने हैं? ऐसा नहीं है, आपको पूरा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही मंथ आपके पास है, सिर्फ फरवरी। तो इस फरवरी में आपको सिर्फ ये उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही हाई हैं। ओके, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड एग्जाम में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, और आपको कौन से दिन को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। मैं आपको टाइम टेबल ही देने वाला हूँ, आपको क्या कब क्या पढ़ना है। ओके, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो वीडियो पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 10 चैप्टर्स देख सकते हो आप, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में 58 लिखा हुआ है। क्यों ऐसा क्यों? ये 58 का मतलब क्या है? देखो, इकोनॉमिक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और अगर हम वो पूरे 10 चैप्टर्स को मिला के सब चैप्टर्स के क्वेश्चन अगर हम टोटल करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। अब वो हर एक क्वेश्चन पे आपको अपना टाइम देना, बहुत ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, और दूसरे सब्जेक्ट उसकी वजह से आप नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ यहाँ पर 58 क्वेश्चंस करना है, 58 क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। ओके, और ये 58 क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? हमने ना पहले ही जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इको हो गया, ओसीएम, बीके और एसपी, इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बना चुके हैं पहले ही। तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके वीडियोस देख सकते हो, लिंक मिल जाएगी आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल सब्जेक्ट एचएससी कॉमर्स। वो सिर्फ एक लिंक पे अगर आप टैप करोगे तो आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी इन सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो उन्हें देखना मत भूलिएगा। पहले तो ये वीडियो आप पूरा देख लो। मैं इसमें आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पर मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है। ये टाइम टेबल 1 फेब से स्टार्ट होता है। तो अगर आप ये वीडियो 1 फरवरी को नहीं देख रहे, सपोज आप यहाँ पे 6 या 7 फरवरी को वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको अपने टाइम से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कम क्वेश्चंस ही देने वाला हूँ। ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालना भी ठीक नहीं है। फरवरी ये एक मंथ में 28 डेज है सिर्फ, तो हम शॉर्ट में सब कवर कर देंगे। तो देखो, 1 फरवरी को आपको क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर, अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ना है। अगर आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर में ना कुछ 8 क्वेश्चंस रहेंगे। अब 8 क्वेश्चंस है, ये भी ऐसा बात नहीं है कि 8 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें ना 3 या 4 क्वेश्चंस तो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क के आते हैं। तो उसमें सिर्फ आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं, या फिर मैक्सिमम 3 पॉइंट्स भी पढ़ सकते हो। ओके, और 8 क्वेश्चन है, उसमें से 3 तो डिस्टिंग्विश में ही आ गया, 2-2 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। और बचे हुए जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें से ना आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जिन्हें आप पहले पढ़ चुके रहोगे, जो आपको पहले से आते होंगे। तो उसमें भी आपका टाइम बच जाएगा। तो एक चैप्टर है ना, आप आराम से कवर कर सकते हो इकोनॉमिक्स का एक दिन में। ओके, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है? बीके पढ़ना है। अब बीके में क्या पढ़ना है? देखो, आपको फर्स्ट चैप्टर का हाफ चैप्टर पढ़ना है। ओके, ये ना फर्स्ट चैप्टर जैसे कि हमारा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसका ना हाफ करोगे ना अगर एक दिन में, हाफ भी, तो भी आप है ना पूरा जितने भी 6 चैप्टर्स हैं आपके, और वो 6 चैप्टर्स क्या है वो इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो, अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें ना जैसे कि ये एडमिशन ऑफ पार्टनर है और रिटायरमेंट, ये दोनों ना ऑप्शन में आते हैं। एक ही क्वेश्चन आपको आएगा, बोला जाएगा आपको
या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर अटेंड करो या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अटेंड करो। तो आपको सपोज एडमिशन ऑफ पार्टनर अटेंड करना है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस उस दिन आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ ये चैप्टर आपको ये चैप्टर पे ध्यान नहीं देना है। ओके, पहले तो ऑप्शंस वाले आपको स्किप करने हैं, पहले जो कंपलसरी है उसे पढ़ो। तो ये दोनों में से आप कौन सा भी पढ़ सकते हो। अगर आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अच्छा लगता है तो आप ये करो और इसको मत करो। ओके, आप मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे आपको करना है एलोकेट। अब एसपी या फिर मैथ्स, यहाँ पे देखो मैथ्स भी लिखा गया है, मैथ्स 1 और एसपी। तो इसका मतलब ये है जिन्होंने भी मैथ्स लिया रहेगा वो एक चैप्टर आपको करना है। अब जिन्होंने एसपी लिया रहेगा वो फर्स्ट चैप्टर करो। देखो एसपी में टोटल कितने क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए हैं, 57 क्वेश्चन है। अगर आप एक दिन में 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी करते हो ना एक दिन में, तो भी आप पूरा 28 डेज के अंदर कवर कर सकते हो। ओके, अब ये तीनों पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ना है। ऐसे ही आपको 2 फरवरी को ये पूरा 1 फरवरी को आपको पढ़ना है। अब 2 फरवरी को यहाँ पर आपने इको पढ़ा था, अब ओसी पे भी आपको फोकस कर देना है, ओसी भी आपको पढ़ना है। देखो मैंने यहाँ पर ओसीएम इसलिए नहीं दिया 1 फरवरी में, एक ही साथ अगर आप 2 थियोरी सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इको के लिए अलग दिन देना है और ओसीएम के लिए अलग दिन देना है। ओसीएम में भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में 4 या 5 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो आप वो ईजिली पढ़ सकते हो। और बीके देखो यहाँ पर आपने फर्स्ट चैप्टर का हाफ पढ़ा था, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का हाफ चैप्टर पढ़ चुका था आपने। अब इसमें 2 फेब में उसका जो हाफ बच गया है ना वो चैप्टर का, वो इस दिन में कवर कर लो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों आप अगर मिला दोगे तो पूरा का पूरा एक चैप्टर आपने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। ओके, तो अब मैथ्स बीके के बाद आपको क्या ध्यान देना है, मैथ्स 2। यहाँ पर मैथ्स 1 पढ़े थे आपने, अब मैथ्स 2 पढ़ना है। मैथ्स 2 का क्या करना है, आपको फर्स्ट चैप्टर करना है। मैं वापस से बोलता हूँ, अगर आपने मैथ्स नहीं लिया एसपी लिया तो यहाँ पर एसपी के आपको 5 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ओके, मैथ्स को एसपी से रिप्लेस करते जाओ जिन्होंने एसपी लिया, और जो मैथ्स लिए वो ऐसे ही रहने दो। और मैथ्स के बाद आपको हिंदी करना है। देखो इंग्लिश और हिंदी में क्या लोग है ना, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं देते, लोग इसे पढ़ते नहीं। देखो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, आपको इंग्लिश और हिंदी में सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है तो राइटिंग स्किल पढ़ना है। देखो इंग्लिश का राइटिंग स्किल अगर आपको नहीं आता तो ना, इसके ऊपर भी हमने पहले ही वीडियो बना दिए हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में राइटिंग स्किल की। और वो एक वीडियो में 30 मिनट का वीडियो, पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं आपको सारे ही कवर हैं। और उसमें मैंने आपको फॉर्मेट दिया, अगर वो फॉर्मेट भी आप समझ जाते हो ना और उसको याद करके जाओगे तो भी आप पूरे के पूरे 16 मार्क्स राइटिंग स्किल में ला सकते हो ईजिली। और हिंदी का भी हम वीडियो लाने ही वाले हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और इंग्लिश के भी ग्रामर्स बच गए हैं कुछ, और भी हम उसमें कुछ ऐड करने वाले हैं, वो भी हम लाएंगे। इंग्लिश में आपको कैसा पढ़ना है उसके ऊपर पूरी अलग वीडियो बनने वाली है, सिर्फ इंग्लिश को लेके। ओके, इंग्लिश पेपर को लेके, तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना है, वो वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो अब 3 फेब पे आ जाते हैं हम। 3 फेब पे इको आपको 2nd चैप्टर पढ़ना है। देखो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया यहाँ पर, अब 2nd चैप्टर भी आप पढ़ लोगे, कुछ 4 या 5 क्वेश्चन है। और बीके उसमें 2nd का हाफ चैप्टर। देखो यहाँ पर बीके में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, अगर 2nd चैप्टर है ना ऑप्शन में किसी चैप्टर के साथ, सपोज 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर के साथ ऑप्शन में, सपोज हाँ, अब ये कौन से चैप्टर के साथ ऑप्शन में, ये आपको कैसे पता चलेगा, बीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो जब आप देखोगे तो उसमें मैंने पेपर पैटर्न भी एक्सप्लेन किया, तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा। ओके, तो जो दोनों में से आपको अच्छा लगता है ना जो चैप्टर, आपको वो पढ़ना है बीके के दिन। जब बीके आएगा ना आपके टाइम टेबल में, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब लेकिन ये कैसे एडजस्ट करना है, एक दिन में आपको एक चैप्टर का हाफ पढ़ना है। ओके, तो ये पूरा बीके का क्लियर हो गया। बीके का एक दिन में हाफ चैप्टर आपको पूरे कवर करने। अब बीके पढ़ने के बाद आपको मैथ्स 1 आ जाना है। मैथ्स 1 पे 2nd चैप्टर, देखो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हमने प्रैक्टिस कर लिया था, अब 2nd चैप्टर होने के बाद इंग्लिश पे आपको ध्यान देना है। इंग्लिश पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके ऊपर वीडियो आने ही वाला है डिटेल में। तो शॉर्ट में जैसे कि आप ये मानकर चलो, देखो ये लेसन आपको पढ़ने की नीड नहीं है।
क्यों? क्योंकि एक पैसेज आने वाला है और आपको जो पैसेज आएगा ना वो भी आप है ना ढूंढ सकते हो, उसके आंसर्स मिल सकते हैं आपको इजीली। ये कैसे मिलेंगे आपको? अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाते हो कि पैसेज से आंसर कैसे ढूंढा जाता है, तो आपको बहुत ही ईजिली सब समझ में आ जाएगा। तो वो प्रैक्टिस है ना, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स करो, बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। तो टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके प्रैक्टिस करो। और सैम्पल पेपर भी वहां पर अवेलेबल है विथ सॉल्यूशन। और क्या चाहिए, उसको देखकर आप आइडिया ले सकते हो आपको कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने। तो इंग्लिश में मेन चीज आपको फोकस करना है, राइटिंग स्किल पे फोकस करना है और पोयम पे फोकस करना है। देखो पोयम के आंसर है ना ढूंढने पे उतने मिलते नहीं, आपको पोयम है ना समझना है, वो पोयम क्या है, उस पोयम का मतलब क्या, ये समझ जाओगे ना आप, तो ईजिली आप पोयम भी अटेंड कर सकते हो। ओके, इंग्लिश का यहाँ पर मैं बता दिया और डिटेल में वीडियो आने वाला है। ओके, तो 4th of Feb, अब 4th of Feb को क्या करना है आपको? ओसीएम का सेकंड चैप्टर करना है। ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर देखो यहाँ पे कवर हो गया था। अब बीके का मैंने आपको पूरा पहले ही बता दिया, जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन एक दिन में उसका हाफ करिए। तो बीके के बाद आपको मैथ्स 2 देखना है। मैथ्स 2 पे सेकेंड चैप्टर देखो, मैथ्स 2 का यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, अब सेकेंड चैप्टर आपको ध्यान देना है। अब हिंदी। ओके, अब 5th of Feb 2022 इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर आपको पढ़ लेना है, उसमें भी कुछ कमी क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पे हमने सेकेंड चैप्टर तक पूरा कवर कर लिया, ये यहाँ पर थर्ड चैप्टर। अब बीके जो आपको चैप्टर अच्छा लगता है वो चैप्टर का हाफ करिए, और मैथ्स 1 थर्ड चैप्टर और इंग्लिश सेम एज इट इज। यहाँ पे आपने इको कर लिया, तो उसके बाद ओसीएम, नेक्स्ट डे ओसीएम करोगे आप थर्ड चैप्टर। अब बीके आपके हिसाब से चैप्टर आप चूज कीजिए, यहाँ पर देखिए मत थर्ड हाफ, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने लिखा हूँ। जो चैप्टर आपको करना है वो चैप्टर का हाफ करिए। अब वो चैप्टर का हाफ बच जाता है तो हाफ उसके नेक्स्ट दिन करिए, ऐसा आपको बीके करते जाना है। और हर एक दिन बीके के लिए आपको टाइम देना है, बीके और मैथ्स के लिए। और अगर मैथ्स नहीं लिए तो एसपी यहाँ पर रिप्लेस कर दो आप। ओके, मैथ्स 2 थर्ड चैप्टर हिंदी, इकोनॉमिक्स फोर्थ चैप्टर, बीके कोई भी एक चैप्टर का हाफ करिए जो आपको करना है। अब मैथ्स 1 का फोर्थ चैप्टर, मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर यहाँ तक हो गया है। अब इंग्लिश। ओके, तो ये पूरे 7 डेज में इतने आपको करने, 7 डेज हो गया। अब नेक्स्ट 7 डेज में हमें क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। देखो 7th of Feb गया, अब 8th of Feb यहाँ पर आपको ओसीएम का फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर तक तो कवर हो ही गया, फोर्थ चैप्टर। और बीके जो चैप्टर आपको पसंद है वो उसका हाफ की करिए। अब मैथ्स 2 फोर्थ चैप्टर और हिंदी। ओके, अब इकोनॉमिक्स फिफ्थ चैप्टर करिए इसको, और बीके का जो हाफ आपको पसंद है वो चैप्टर करिए, मैथ्स 1 और फिफ्थ चैप्टर, मैथ्स 1 का फिफ्थ चैप्टर और इंग्लिश। अब यहाँ पर ओसीएम का फिफ्थ चैप्टर आपको करना है, फोर्थ चैप्टर यहाँ तक हो गया। तो देखो बीके में फिफ्थ चैप्टर का हाफ आपने किया था सपोज, तो उसका हाफ बच गया है, वो हाफ नेक्स्ट डे करिए। अब मैथ्स 2 फिफ्थ चैप्टर हिंदी, इकोनॉमिक्स सिक्स्थ चैप्टर, बीके का भी सिक्स्थ एंड हाफ। देखो फिफ्थ हो गया आपका एंड, तो सिक्स्थ जो चैप्टर आपको करना है वो उसका हाफ करिए। अब मैथ्स 1 सिक्स्थ चैप्टर और इंग्लिश, ओसीएम का सिक्स्थ चैप्टर, बीके का सिक्स्थ एंड हाफ। देखो यहाँ पे सिक्स्थ एंड हाफ हमने किया था, अब सिक्स्थ एंड हाफ का हाफ जो बचा है वो यहाँ पर करेंगे हम। मैथ्स 2 सिक्स्थ चैप्टर, उसके बाद आपको हिंदी करना है। अब 13th of Feb इकोनॉमिक्स 7 चैप्टर, 6 चैप्टर तक हमने पूरा कर लिया, 7 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करिए। अब बीके का 7th एंड हाफ, यहाँ पर मैंने ये जो 7 है वो एग्जाम्पल के थ्रू ले लिया है, आपको अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करना है। मैथ्स 1 7 चैप्टर इंग्लिश, ओसीएम 7 चैप्टर, बीके 7th एंड हाफ चैप्टर इंग्लिश और हिंदी। तो ये पूरा आपका वापस से 7 डेज कंप्लीट हो जाता है। आपने 14 डेज में इतना कुछ कवर कर लिया, देखो कितना कुछ किया जा सकता है इतने कम डेज में भी। और ऐसा नहीं है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा करना है, एक एक चैप्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक दिन में एक चैप्टर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेना इस वीडियो के बाद, तो आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके।
अब मैंने ये टाइम टेबल ऐसा बनाया कि आपने ना 20 फेब तक पूरा का पूरा आपका पोर्शन कवर कर सकते हो। दैट मीन्स 20 डेज में आप पूरा पढ़ के एंड कर सकते हो। अब वो बचे हुए दिन 20 डेज के बाद आपको जो बचे हुए दिन है ना, जैसे कि कितने दिन बच रहे और 8 डेज बच जाएंगे फरवरी एंड होने के लिए, तो उन डेज में क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 15 फेब को पहले देख लेते हैं 2022 इकोनॉमिक 8 चैप्टर। अब जितने भी रिमेनिंग है सब आपको वैसे ही करते जाना है। बीके का जो भी रिमेनिंग चैप्टर है उसका हाफ करिए, इंग्लिश हिंदी करिए। अब ओसीएम का 8 चैप्टर, बीके का जो भी चैप्टर रिमेनिंग है उसका हाफ करिए, इंग्लिश हिंदी। इकोनॉमिक का 9 चैप्टर करो, बीके का 9th एंड हाफ, दैट मीन्स जो भी चैप्टर रिमेनिंग है वो इंग्लिश और हिंदी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इको के बाद हमारा क्या आना चाहिए था, ओसीएम। जैसे कि इको के बाद हर बार ओसीएम आया, तो ओसीएम में 8 चैप्टर ही है, तो 8 चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया, इसके लिए यहाँ पर डैश दे दिया गया है। तो ये डैश में आपको क्या करना है, आपने जो पीछे ओसीएम का पढ़ा था उसको ना रिवाइज कर लेना है, या फिर आप यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हो। ओके, लेकिन ये ऐसा टाइम नहीं कि आप हमें रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम डेज बचे, तो आपको यहाँ पर है ना रिवाइज कर लेना चाहिए जो भी आपने पढ़ा है। ओके, अब बीके का जो भी रिमेनिंग चैप्टर है उसका हाफ करो, इंग्लिश एंड हिंदी। इकोनॉमिक 10th चैप्टर, बीके 10th एंड हाफ, वही जो भी रिमेनिंग है वो करो, इंग्लिश और हिंदी। अब यहाँ पर ओसीएम था, ओसीएम तो आपने पढ़ चुके हैं, तो आपको कौन से भी सब्जेक्ट का यहाँ पर रिवाइज कर लेना है। बीके का 10th एंड हाफ चैप्टर, दैट मीन्स जो भी आपको पढ़ना है उसका हाफ चैप्टर, और इंग्लिश और हिंदी। तो इतना अगर आप करोगे ना तो पूरा का पूरा आप सिलेबस इजीली कवर्स कर सकते हो। तो ये बीके का मैंने ना पूरा 10 चैप्टर बताया आपको, लेकिन आप है ना इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, आपको सिर्फ 6 चैप्टर करना है। तो इतने डेज में अगर हाफ का भी आप थोड़े थोड़े एक दिन में 2 या 3 सम्स भी करते हो ना कंटिन्यूसली हर एक दिन, तो भी आप 6 चैप्टर इजीली कवर कर सकते हो। अब मेरा बोलने का मतलब क्या है, 6 चैप्टर आपको पढ़ना है बीके के लिए, ऐसा नहीं है 6 चैप्टर के आपको सम्स सभी करने, और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना वो सभी चैप्टर्स के पढ़ने हैं। पूरा का पूरा मतलब ये है बोलने का, ये सब आप डिटेल में समझ जाओगे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेते हो तो। ओके, तो ये था पूरा हमारा टाइम टेबल। ओके, तो ऐसे आपको कवर करना है। अब 20 कितने डेज हो गए, देखो यहाँ पर 20 डेज में आपने कवर कर लिया। अब बचे हुए जो 8 डेज है ना फेब के, बचे हुए 8 डेज में आपको क्या करना है, आपके कितने सब्जेक्ट्स है टोटल पहले वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कोई एसपी लिया रहेगा या कोई मैथ्स लिया रहेगा, तो टोटल आपके 7 हो जाते हैं सब्जेक्ट्स। तो 8 डेज बच रहे हैं, तो हर एक दिन है ना आपको ना एक एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। ओके, सैंपल पेपर सॉल्व करना है आपको, और आपको क्या करना है, आपका एम होना चाहिए कि 3 आवर्स में पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। अब वो सैंपल पेपर्स कहाँ से मिलेंगे आपको, टेलीग्राम लिंक जाओ ज्वाइन करो, वहाँ पे सैंपल पेपर सारे ही अवेलेबल है, डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। ओके, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप समझ सकते हो एग्जाम में कि आपको कितना टाइम कौन से क्वेश्चन के लिए देना है। तो यहीं तक था हमारा वीडियो, और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो जाओ उन्हें भी देखो। और अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल हुई आपके लिए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।